ऑनलाइन के इस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है और आप सभी के मंगलमय भविष्य की शुभकामना है। आज हम गद्य सम्राट बाणभट्ट से संबंधित कुछ रचनाओं को बताएंगे। बाणभट्ट हिंदी साहित्य के संस्कृत साहित्य के गद्य सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। और इनकी खास तौर से दो रचनाएं हैं। एक इनकी जो प्रसिद्धि का कारण है वो है कादंबरी, और एक दूसरा है जो प्रमाणित इनके ग्रंथ हैं वो कादंबरी और हर्षचरित। इनके अन्य भी कुछ रचनाएं हैं जो उपलब्ध नहीं हैं, जैसे चंडी शतक हुआ, मुकुटताड़ितम हुआ, दुर्गा सप्तशती हुआ। ये भी रचना है लेकिन उपलब्ध नहीं है। और इनकी ख्याति खास तौर से ये कादंबरी के नाते है। और ये जो कादंबरी है यह दो भाग में है। कादंबरी दो भागों में है। एक को कहेंगे पूर्व भाग और दूसरा है उत्तर भाग। इस दो भागों में कादंबरी बटा हुआ है। तो कादंबरी को बाणभट्ट ने लिखा, लेकिन इसका पूर्व भाग लिखने के बाद वो अपने इस ग्रंथ को पूरा नहीं कर पाते हैं और उसको फिर इनके पुत्र भूषण भट्ट ने उसको पूरा किया। ये कादंबरी जो है ये संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ गद्य काव्य है और इसी नाते इनको बाणभट्ट को गद्य सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। तो कादंबरी में 3 जन्मों की कथा है। 3 जन्म। तीन जन्म में पहले ये चंद्रापीड़, ये नायक हैं, नायिका इसकी कादंबरी हैं। और इसके बाद एक पुंडरीक हैं, ये उपनायक हैं। और महाश्वेता ये उपनायिका हैं। अब इसमें ये जो चंद्रापीड़ हैं, जो पुंडरीक हैं, इनके 3 जन्मों की कथा है। चंद्रापीड़ जो हैं ये पूर्व जन्म के चंद्रमा हैं और चंद्रमा से ये पुंडरीक के द्वारा श्रापित होकर के ये चंद्रापीड़ बनते हैं। और पुनः अपने मित्र इनके जो मित्र थे उनका अभी बताते हैं। तो मित्र के श्राप के कारण ही यह फिर बन जाते हैं राजा शूद्रक। ये 3 जन लेते, चंद्रमा, चंद्रापीड़ और शूद्रक, 3 जन भी लेते हैं। इसके बाद ये जो पुंडरीक हैं, ये पुंडरीक भी इसी प्रकार से इनका भी 3 जन्म हो जाता है। पहले पुंडरीक रहते हैं,
और पुंडरीक से फिर वैशंपायन हो जाते हैं और वैशंपायन से वैशंपायन सुख हो जाते हैं। किस प्रकार से इन लोगों का इस तरह से परिवर्तन हुआ? ये पुंडरीक एक बार अच्छोत सरोवर की तरफ जाते हैं भगवान शिव की आराधना करने के लिए। वहाँ पर अच्छोत सरोवर पर पहुँचे हैं। और इस अच्छोत सरोवर पर जाने के बाद वहाँ पर इनकी मुलाकात हो जाती है महाश्वेता से। महाश्वेता से मुलाकात हो जाती है और महाश्वेता से इनकी भेंट होने के बाद फिर ये पुंडरीक और महाश्वेता ये दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो देखने के बाद ये दोनों एक दूसरे पर इस तरह से आसक्त हो जाते हैं, इस तरह से एक दूसरे पर मोहित हो जाते हैं कि उसकी कोई वो चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं। तो इसके बाद ये जो पुंडरीक हैं ये इनके गले में एक लड़की माला थी और ये अपने कानों पर एक पारिजात का पुष्प लगाए हुए थे। पारिजात का पुष्प लगाए हुए थे और पुष्प को लगाने के बाद ये इसकी सुगंध जब महाश्वेता को मिलती है तो इस सुगंध को खोजते हुए यह पुंडरीक तक पहुंचती हैं और उनको देखने के बाद इनका परिचय प्राप्त करती हैं। और परिचय में इनके मित्र थे पुंडरीक के कपिंजल। पुंडरीक के मित्र हैं, उनका नाम है कपिंजल। ये महाश्वेता कपिंजल से पुंडरीक का परिचय प्राप्त करती हैं। तो कपिंजल बताते हैं कि ये श्वेत केतु और लक्ष्मी के पुत्र हैं। ये पुंडरीक जो हैं ये श्वेत केतु और लक्ष्मी के पुत्र हैं। इनके माता पिता श्वेतकेतु और लक्ष्मी हैं। अब प्रश्न ये है कि कौन सी लक्ष्मी? वही लक्ष्मी जो भगवान विष्णु के साथ रहती हैं या कोई और लक्ष्मी? इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन लोगों का यही कथन कि वही लक्ष्मी हैं। तो श्वेतकेतु जो हैं ये तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं। इतनी सुंदरता किसी में है नहीं, क्योंकि कामदेव जब भगवान शिव को पराजित करने के लिए जाते हैं और जब वह भी फेल हो जाते हैं तब श्वेतकेतु को आमंत्रित किया जाता है। ये श्वेतकेतु हैं, इतने सुंदर थे। तो जब ये इतने सुंदर हैं तो उसी प्रकार की सुंदरता पुंडरीक को मिली और इस सुंदरता को देख करके महाश्वेता इन पर पूरी तरह से आसक्त हो जाती हैं। आसक्त होने के बाद किसी तरह से वो अच्छोत सरोवर पर स्नान करने के लिए जाती हैं और जाने के बाद किसी तरह घर पहुंचती हैं। और जब महाश्वेता घर पर पहुंचती हैं तो पुंडरीक में आसक्त होने के कारण ये इनकी अस्वस्थ हो जाती हैं, इनकी यादों में खो जाती हैं और अस्वस्थ हो जाती हैं। और उस तरफ दृष्टि करके खिड़की पर जा करके और उस पर अपने सिर को रख करके उसी दिशा में देखती हैं जिधर पुंडरीक रहते हैं। इसके बाद जो है ये महाश्वेता की तो इस प्रकार की दशा है तो पुंडरीक भी चुप बैठेंगे नहीं। जिस प्रकार से महाश्वेता की दशा है तो महाश्वेता की दशा तो मान लीजिए बहुत अधिक अस्वस्थ हो गई हैं, लेकिन पुंडरीक की दशा ऐसी हो जाती है कि पुंडरीक इतना अधिक काम भावना में व्यथित हो जाते हैं, इतना अधिक पीड़ित हो जाते हैं, इतना अधिक बेचैन हो जाते हैं कि ये रात क्रॉस नहीं कर पाते हैं। इतना अधिक काम पीड़ा इनको होती है कि रात क्रॉस किए नहीं, रात डाके नहीं। और रात में ही ये अपने मित्र से कहते हैं, अपने मित्र जो इनके मित्र वैशंपायन उनसे कपिंजल से कहते हैं कि किसी प्रकार से आप जा कर के अगर आप हमारे सच्चे मित्र हैं और मित्रता निभाना चाहते हैं तो आप जा कर के किसी तरह से महाश्वेता को बुला लाइए। लेकिन इनके मित्र ने कहा कि हम जाएंगे नहीं, कपिंजल ने कहा। लेकिन फिर भी मित्र के नाते कि मित्र किसी भी परिस्थिति में हो, अच्छा हो या बुरा हो,
उसका साथ मित्र को देना चाहिए। और इसी नाते ये बिना पुंडरीक को बताए हुए कपिंजल महाश्वेता के पास चले जाते हैं और उनसे याचना करते हैं कि आप हमारे मित्र को किसी तरह से बचा लीजिए। कपिंजल कहते हैं, नहीं तो वो बचेंगे नहीं। महाश्वेता जब इस बात को सुनती है तो महाश्वेता अत्यधिक आनंदित हो जाती है कि चलिए बहुत अच्छी बात हुई, कम से कम जिस तरह से मैं परेशान हूँ उसी प्रकार से ये भी परेशान हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, दोनों ही परेशान हैं, नहीं तो अब तक एक ही मैं तो सोची मैं ही परेशान हूँ। तो इसकी महाश्वेता की एक सहेली है, एक सखी, उसका नाम है तरलिका। इस तरलिका को लेकर के रात में ही अपना श्रृंगार करके सज करके 10-11 बजे पीछे के रास्ते से, पीछे के गेट से निकल जाती है। और जब पहुंचती है तो इसके पहुंचने के पहले ही ये काम पीड़ा के कारण अपने प्राणों को त्याग देते हैं। श्वेतकेतु मर जाते हैं। इतनी अधिक काम पीड़ा हुई, इतना अधिक परेशान हुए कि काम पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पाए और जीवन को त्याग देते हैं। और जब जीवन को त्याग रहे थे उसी समय इन्होंने चंद्रमा को श्रापित कर दिया कि तेरे किरणों के कारण ही, क्योंकि जब संयोग की अवस्था होती है और वो संयोग की अवस्था में चंद्रमा की किरणें एक अहम भूमिका अदा करती हैं। वातावरण जो वहाँ का पर्यावरण है, तो चंद्रमा के कारण ही चंद्रमा को उन्होंने श्रापित कर दिया कि जाओ तुम जन्म अर्थात 2 जन्मों तक तुम मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के और इस तरह से पृथ्वी पर सुख दुख का भोग करोगे, श्रापित कर देते हैं। चंद्रमा बिना किसी गलती के, बिना किसी दोष के श्रापित हो जाते हैं। और जब श्रापित हो जाते हैं उन्होंने भी श्राप के बदले में श्राप दे दिया पुंडरीक को, कहा कि तुम भी मेरी ही तरह से जीवन को धारण करके और सुख दुख का अनुभव करोगे। तो चंद्रमा जो हैं ये हो जाते हैं चंद्रापीड। चंद्रमा क्या हो जाते हैं? चंद्रापीड। और ये जो पुंडरीक हैं ये हो जाते हैं वैशंपायन। और ये दोनों एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं। ये राजा के लड़के होते हैं, ये मंत्री के। तो ये मंत्री के लड़के हैं। मंत्री का नाम है सुकनास। इनकी पत्नी का नाम है चंद्रापीड। के माता पिता हैं विलास, और इनके पिता जो हैं ये तारापीड हैं। ये उज्जैनी में जन्म लेते हैं। बड़े होते हैं दोनों लोग। बड़े होने के बाद दिग्विजय के लिए निकलते हैं। और जब दिग्विजय के लिए निकलते हैं तो पुनः नगरों को जीते हुए, राज्यों को जीते हुए पुनः वह एक ये जो चंद्रापीड हैं, ये चंद्रापीड ये किन्नर मिथुन का पीछा करते करते पहुंच जाते हैं अछोत सरोवर पर। जब कहानी लंबी हो जाएगी तो अभी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो आप कहानी सुन रहे हैं आचार्य जी द्वारा, इसमें जितने भी पात्र हैं सबके कनेक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सब लोग करंट से प्रभावित है, एक तरह से समझिए। इस प्रकार से यह कहानी फिर आगे देखिए आचार्य जी कैसे ले जाते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। जो भी सुनते होंगे सब्सक्राइब कर देंगे इसको। धन्यवाद। ये अछोत सरोवर पर पहुंचते हैं। अछोत सरोवर पर पहुंचे हैं चंद्रापीड। तो यहाँ पर इन्होंने देखा, मैंने कहा अछोत सरोवर पर कैसे पहुंचते हैं। ये किन्नर मिथुन का पीछा करते करते पहुंचते हैं। किन्नर मिथुन, किन्नर मिथुन का पीछा करते करते पहुंचते हैं। और जब पहुंचते हैं तो इनको भूख प्यास लगती है और पानी पीने के लिए ये जल की तलाश करते हैं। तो इनको खोजते खोजते ये अछोत सरोवर मिला। वहाँ पर अपने घोड़े को, घोड़े का नाम था इंद्रायुध।
इंद्रायुध भी श्रापित हैं। ये जो कपिंजल हैं यही इंद्रायुध हो जाते हैं, श्राप के द्वारा इंद्रायुध अश्व घोड़ा हो जाते हैं। इनको किससे श्राप दिया अभी हम आपको बताते हैं कि इंद्रायुध, ये कपिंजल जो है इंद्रायुध कैसे बन जाते हैं, कैसे घोड़ा हो जाते हैं, अभी हम बता देते हैं। तो किन्नर मिथुन का पीछा करते करते अछोत सरोवर पर पहुँचते हैं और वहाँ पर जब पहुँचे तो वहाँ पर घोड़े को पानी पिलाते हैं, स्वयं पानी पीते हैं और जब तरोताज़ा हो जाते हैं तो इनको गीतों की कुछ ध्वनि सुनाई दी, बीड़ा के तारों से मिली हुई गीतों की ध्वनि सुनाई दी। तो ध्वनि कहाँ से आ रही है, उस ध्वनि को खोजते खोजते ये अछोत सरोवर से थोड़ी दूर पर एक उनको दक्षिणायन कृत भगवान शिव का मंदिर मिला और उस शिव के मंदिर पर, इस शिव के मंदिर पर वहीं पर उन्होंने देखा कि एक 18 साल की युवती ये भगवान शिव की अनेक तानों के माध्यम से, वाद्यों के माध्यम से, अपने बीड़ा के माध्यम से गा करके भगवान शिव की उपासना कर रही थी, भगवान शिव को प्रसन्न कर रही थी। वो बाला थी महाश्वेता। जब कपिंजल की मृत्यु हो जाती है तो ये महाश्वेता उसी समय से संन्यास ले लेती है और घर जाती नहीं, अछोत सरोवर पर ही रह जाती है, वहाँ से कहीं गई नहीं। तो वहीं पर उपासना कर रही थी और वहीं पर ये चंद्रापीठ महाश्वेता के पास पहुँचते हैं। इस प्रकार की सुंदरता को देख करके अभिभूत हो जाते कि आखिर में ये तो दिव्य सौंदर्य है, ये कहाँ का सौंदर्य है, कौन है ये वाला 18 साल की, अभिभूत हो जाते देख करके। इसके बाद जब उपासना की समाप्ति होती है, बीड़ा के तार रुक जाते हैं, तब चंद्रापीठ इनके पास पहुंच जाते हैं और इनसे कारण पूछते हैं कि आपकी, क्योंकि उन्होंने कहा कि सर्वे जना वैसा आचरणती, अर्थात सभी लोग अवस्था के अनुरूप आचरण करते हैं, अवस्था के अनुरूप। आपकी अवस्था 18 साल की है और आप इस तरह से इंद्रियों का दमन कर रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है, क्या कारण है? तो महाश्वेता ने कहा कि हम, ये घटना जो है बहुत ही दुखदायी है, बताने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपकी जिज्ञासा हो तो हम कहते हैं। वो पूर्व की घटना बता देती है कि किस प्रकार से वो तपस्वी का जीवन यापन कर रही है, काहे को कर रही है, ये बताते हैं। इसके बाद महाश्वेता अपनी सखी जो कादम्बरी है, कादम्बरी और महाश्वेता दोनों सखी हैं और यही नायिका भी हैं और ये उपनायिका हैं। तो चंद्रापीठ से कादम्बरी और चंद्रापीठ का मिलन कराने के लिए महाश्वेता चंद्रापीठ को लेकर के कादम्बरी के पास जाती है और वहीं पर मिलन होता है। मिलन होने के बाद ये दोनों एक दूसरे पर आसक्त हो जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे पर आसक्त हो जाते हैं, दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगते हैं लेकिन व्यक्त कर पाते नहीं। इसके बाद फिर वहाँ पर चंद्रापीठ कुछ समय तक रहते हैं और रहने के बाद फिर वहाँ से अपने सैन्य शिविर में वापस चले आते हैं। वापस आने के बाद फिर वहाँ से ये उज्जैन नगरी चले आते हैं और उज्जैनी नगरी आने के बाद फिर, लेकिन उन्होंने कहा था इनसे, अपने मित्र से, जो उनके मित्र वैशंपायन हैं, उनसे कहा था कि आप सेना को लेकर के धीरे धीरे आइएगा, हम चल रहे हैं और फिर आप सेना की देखभाल करते हुए आ जाइएगा। इसके बाद वैशंपायन जो थे ये, इन्होंने सुना कि यहीं पर अछोत सरोवर है और वहाँ पर चल करके स्नान किया जाएगा। स्नान करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, भगवान शिव की एक तरह से प्रसाद लेकर के, उनकी कृपा प्राप्त करके फिर हम लोग उज्जैनी की तरफ चलेंगे। लोगों ने कहा कि नहीं, अब हम लोग का चलने का समय हो गया, सेना चलने के लिए तैयार है, लेकिन ये माने नहीं। कौन? वैशंपायन, ये नहीं माने और पैदल ही चले जाते हैं अछोत सरोवर। और जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर सी 18 साल की युवती गीत गा रही है। तो जब उसको देखे तो पुनः इस जन्म में भी इसी पर आसक्त हो जाते हैं, इसी पर पुनः
आसक्त हो जाते हैं। सर इसी पर पुनः आसक्त हो जाते हैं, और जब आसक्त हो जाते हैं इसी पर, तो इसके बाद वैशंपायन महाश्वेता से कहते हैं कि आप कि एक तो ये कोमल अवस्था है और इस तरह से आप इंद्रियों का दमन कर रही हैं, अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। ये इस बात को सुनकर के महाश्वेता ने कहा कि ये जो युवक है इसकी देखने की और इसकी बात करने की कुछ दूरसराही अर्थ निकल रहा है, इस नाते तुम इसको अपने सहेली का तुम इसको मना कर दो, नहीं तो ये परिणाम इसका बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन वो माने नहीं, वैशंपायन माने नहीं माने। क्यों नहीं माने? क्योंकि पूर्व जन्म का प्रेम है, इस नाते माने नहीं। और न तो वैशंपायन को इस बात का पता है और नहीं महाश्वेता को कि हमारे पूर्व प्रेमी हैं, दोनों नहीं जान रहे हैं। और ये पूर्व जन्म के प्रेम के कारण ये महाश्वेता से प्रणय निवेदन करते हैं। लेकिन एक दिन रात के 11-12 बजे ये महाश्वेता सो रही थी, उसके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि सुंदरी तुम मेरे प्राणों को बचा लो, नहीं तो मैं बचूंगा नहीं। महाश्वेता उठती है और उठने के बाद इनको पुनः श्राप दे दी, कहे कि तुम सुज्ञ की तरह से कहाँ पर बोलना चाहिए कहाँ पर नहीं बोलना चाहिए, उचित अनुचित का ध्यान दिए बिना तुमने इस प्रकार से मुझसे बात किया है। इस नाते वह उनको श्राप देती है कि हे भगवान, यदि मैंने अपने जब से जीवन मेरा है, जब से मैंने पुंडरीक को चाहा है, किसको? पुंडरीक को। पुंडरीक के अलावा और किसी पुरुष का मैंने स्वप्न में भी चर्चा नहीं किया, न तो उसके बारे में सोचा है। ये अनुचित और उचित का ध्यान रखे बिना बोलने वाला यह व्यक्ति सुख योनि में गिर जाए, सुग्गा हो जाए, सुख। इतना कहते ही ये जो वैशंपायन हैं ये धरती पर गिर जाते हैं और तोता हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तोता, सुग्गा हो जाते हैं। लेकिन तुरंत सुग्गा नहीं हुए, जन्म लेना होगा ना। ये चले जाते हैं पंपा सरोवर। कहाँ? हाँ, पंपा सरोवर चले जाते हैं। वहाँ पर जाबाली ऋषि हैं। वहाँ पर कौन है? जाबाली ऋषि हैं। जाबाली ऋषि के वहाँ पर एक सालमली वृक्ष था और उसी के खोड़र में बहुत से सुग्गे रहते थे, डालियों पर रहते थे, अनेक प्रकार की पक्षियाँ घोंसले बना के रहती थी। वहीं पर ये भी जा कर के अंडा के रूप में हुए और प्रसव पीड़ा में इनकी माँ का देहांत हो जाता है और इनका पालन पोषण इनके पिताजी करते हैं। और एक दिन भीलों की सेना आती है शिकार खोजते हुए, और शिकार खोजने के बाद फिर उस वृक्ष के नीचे पंपा सरोवर पर पानी पीते हैं और वृक्ष की छाया में विश्राम करते हैं। और विश्राम करने के बाद फिर वह जो सबर सेनापति था वो अपने समूह के साथ आगे निकल जाता है। लेकिन एक बूढ़ा भील था, ये बूढ़ा भील मांस खाने की इच्छा से वहीं पर रह गया और उस वृक्ष को ऊपर से नीचे तक देखा, आमूल जड़। देखने के बाद उसको चिड़िया नजर आई और वृक्ष पर चढ़ करके जितने घोंसले थे सभी घोंसलों में हाथ डाल करके, सभी अंडे बच्चे को खींच करके, सुग्गे को खींच करके, मूड़ी ऐंठ करके सबको ज़मीन पर गिरा दिया। और उसी एक घोंसले में अपने पिता के साथ ये वैशंपायन सुख भी सभी पक्षियों को पकड़ा, सुखों को पकड़ा और पकड़ करके उनकी मूड़ी ऐंठ करके ज़मीन पर गिरा दिया और सबको मृत कर दिया और सब मृत ज़मीन पर जा कर के गिर जाते हैं। इसके बाद लास्ट में इनके पिता जिसमें रहते थे उस घोंसले में हाथ डाला, जैसे काल पुरुष की तरह से था, वो काल पुरुष की तरह और सर्प की तरह से हाथ डाल करके खींच लिया और उनके पिता की गर्दन को पकड़ करके ऐंठ करके ज़मीन पर गिरा दिया और पंखों
पिता के पंखों में छोटे होने के नाते, उसी में फंसे होने के नाते वो भी ज़मीन पर गिरते हैं। और सौभाग्य की बात, जहाँ पर गिरते हैं वहाँ पर पत्तों का ढेर था, उसी पर गिरते हैं और किसी तरह से जीवन उनका सुरक्षित बच जाता है और वह वृक्ष की जड़ के थोड़ा सा एक स्थान सा उसी में जाकर के छिप जाते हैं, जड़ में। इसके बाद वो ऊपर से उतरा, वो जो बूढ़ा सवर था, सभी पक्षियों को समेट लिया और समेटने के बाद लेकर के चल दिया। और ये वहाँ से निकले, बाहर निकलते हैं तो प्यास से तड़प रहे थे, इतना अधिक प्यास लगा हुआ था, छोटे से इतने बड़े पक्षी थे, प्यास लगा हुआ था। तो उसी समय जाबाली ऋषि के पुत्र नाम हारित था। क्या नाम था? हारित। हारित नाम था इनका। और हारित ने देखा कि एक सुग्गा का बच्चा नीचे गिरा हुआ है, सुख सावक, उसको ले जाते हैं सरोवर पर, पानी पिलाते हैं, उसमें जीवन का संचार होता है। और जब जीवन का संचार हो गया तब इसके बाद उसको आश्रम पर लाते हैं। और आश्रम पर लाने के बाद, इसके बाद जब आश्रम पर लाते हैं तो इनको दे करके, किसको? इस वैशंपायन सुख को दे करके जाबाली ऋषि मुस्करा देते हैं। जाबाली ऋषि मुस्करा देते हैं कि ये अपने पूर्व जन्म का फल भोग रहा है। तो जितने भी वहाँ पर शिष्य बैठे हुए थे, सभी ने पूछा कि गुरुदेव ये बताइए कैसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। तो जाबाली ऋषि ने कहा कि ये कथा बहुत लंबी है, शाम को सब लोग जब भोजन करके बैठोगे उस समय इस कथा को बताऊंगा। यहीं पर हम इस कहानी को विराम दे रहे हैं, आगे हम अगले दिन इस कथा को बताएंगे। धन्यवाद।